दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, हम आज आध्यात्मिक रूप से हमारे भारत की जो नई संसद है उसका विश्लेषण करेंगे। अध्यात्म में हमारी भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन है और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इसीलिए यह एक पवित्र स्थान भी है। ऐसा बताया गया है कि इस वास्तु के भीतर कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के श्लोक का प्रयोग किया गया है। वैदिक वास्तुशास्त्र में हम सकारात्मकता बढ़ाने के लिए और विभिन्न देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए जैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार जो श्लोक है ये भी सकारात्मकता बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। चर्चा के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि संसद की जो इमारत है उसका जो आकार है उसका शिव और शक्ति से कैसा संबंध है, उनकी ऊर्जा का संबंध त्रिभुज या त्रिकोण आकार से कैसा है। उसी प्रकार हमारा जो श्रीयंत्र होता है उसके जो त्रिकोण हैं उसमें और इस आकृति में काफ़ी समानताएं हैं। हमारे भारत के विभिन्न धर्म और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको इस वास्तु में चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती में दर्शाया गया है। सिंह जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसे इस वास्तु के शिखर पर स्थापित किया गया है जिसका मुख खुला हुआ है, तो ये एक आत्मविश्वास, शक्ति और साहस को दर्शाता है। उसकी एक एक्शन में एक पोजीशन है। उसी प्रकार अन्य शुभ चिन्ह जैसे गाय, घोड़ा और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो कमल है यानी जो ब्रह्म देवता को दर्शाता है, उसी के थीम पर राज्यसभा का डिज़ाइन किया गया है। और मोर जो कार्तिक स्वामी यानी जो देवताओं के सेनापति है उस थीम पर लोकसभा की रचना की गई है। तो ये सभी बातें काफ़ी शुभ हैं और इस वास्तु के जो इसका जो उद्घाटन समारोह था उस समय जो हवन, पूजन और पूजा का आयोजन किया गया, ये सभी बातें उस वास्तु में पॉजिटिविटी बढ़ाती है, उस वास्तु के पॉजिटिव वाइब्रेशन को इम्प्रूव करती है, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ाती है। दर्शकों, अब हम संसद की जो वास्तु है इसका विश्लेषण ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पश्चिम दिशा में वरुण देवता का आधिपत्य होता है, जिनका संबंध हमारे पिछले कर्मों से होता है, पुराने कार्यों से होता है। और जो नई संसद की इमारत है इसके पश्चिम दिशा में ही पुरानी संसद की इमारत है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुरानी संसद की इमारत है इसे आने वाले दिनों में म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पश्चिम दिशा में म्यूजियम का होना वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे कि जो पुराने संसद की जो आकृति है वो एक वृत्ताकार है, यानी सर्कल है, और जो नई इमारत है वो त्रिभुज है। तो ज्योतिष शास्त्र में सर्कल को चंद्रमा कहा जाता है और त्रिकोण को मंगल माना जाता है। और इस दोनों आकृतियों के एकत्र आने की वजह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत ही शुभ योग का निर्माण होता है जिसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत के लिए और भारत की जनता के लिए आने वाले वर्ष काफ़ी शांति के और समृद्धि के रहेंगे।